रांची जिले से न्यू वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया है। यह वैकेंसी जिला ग्रामीण विकास शाखा रांची की ओर से है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रखंड स्तर पर गठित PMU में नियुक्ति संबंधित सूचना दिया गया है। तो चलिए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। तो आवेदित पद का नाम है, पहला पद है जिला प्रशिक्षण समन्वयक का, जो जिला स्तर पर होगा, जिसके लिए 1 सीट है। उम्र सीमा 22 से 45 वर्ष है और मासिक मानदेय इसमें 35,000 रुपया दिया जाएगा। दूसरा है लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, ये भी जिला स्तर के लिए है, इसमें भी 1 पोस्ट है। उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष है और मासिक वेतन 15,000 है। तीसरा है प्रखंड समन्वयक के लिए, जो प्रखंड स्तर पर है, इसके लिए 7 पोस्ट है, जिसमें उम्र सीमा 22 से 45 वर्ष है, इसके लिए 18,000 सैलरी दिया जाएगा। चौथा है लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर प्रखंड स्तर पर, इसके लिए 6 सीट है और एज की बात करें तो 18 से 30 वर्ष के आयु वाले डाल सकते हैं और सैलरी 10,000 दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव की बात करें तो प्रशिक्षण समन्वयक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य यानी कॉमर्स विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी DCA के साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव और हिंदी और अंग्रेजी टंकन की दक्षता अनिवार्य है, यानी आपको टाइपिंग स्किल होना चाहिए। प्रखंड समन्वयक के लिए जो है, इसमें किसी भी संस्थान से आप रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष का कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर प्रखंड स्तर के लिए भी आप अगर कॉमर्स की डिग्री आपके पास है, आप इंटरमीडिएट हैं और DCA की डिग्री है, साथ में 6 माह का आपका कार्य अनुभव है और हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग आपको आती है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की गणना 1/1/2025 के आधार पर की गई है। नियुक्ति की प्रक्रिया दी गई है, इसमें दिया गया है जो अंडरलाइन करके, इसी साइट से जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लिखा है नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं दक्षता परीक्षा के अंकों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर होगी, जिसमें कार्यक्रम और संभावित तिथि लिखा है। आवेदन की तिथि 14/2/2025 से 9/3/2025 तक है, यानी 14 फरवरी से 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। कागजात सत्यापन की तिथि 25 मार्च से 27 मार्च तक है। सत्यापित सूची का प्रकाशन एवं दावापत्ती 5 अप्रैल 2025 तक है। त्रुटि निराकरण एवं संशोधित सूची का प्रकाशन 16/4/2025 है। अर्हता परीक्षा की तिथि 25/4/2025 है और परिणाम प्रकाशन 30/4/2025 है। सिलेक्शन मेगा सूची के अनुसार से किया जाएगा। लिखा है कि सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। दक्षता परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा। अंतिम मेगा सूची के पदवार रिक्त का दुगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा, जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेगा सूची में टाई होने की स्थिति में जो अधिक उम्र के होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, या तो फिर लॉटरी सिस्टम किया जाएगा। मूल्यांकन जो होगा वो अंकों के आधार पर होगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 50 अंक का होगा, वांछित अनुभव 20 अंक का होगा, विषय ज्ञान 10 अंक का होगा और कंप्यूटर ज्ञान 20 अंक का होगा, यानी कुल मिलाकर 100 अंक आपको लाना अनिवार्य है। कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्ण का स्तर 40% रहेगा, यानी 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य है।
चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के हैं तो 50 अंक लाना होगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं तो 40 अंक लाना होगा, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो 45 अंक लाना होगा। इससे अगर कम लाते हैं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति द्वारा कंप्यूटर टंकन की परीक्षा ली जाएगी। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है अंडरलाइन करके। इस साइट से जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप 14 फरवरी से 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। लिखा है आवेदन एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको समर्पित करना होगा। यहाँ लिखा है संविदा पर नियुक्ति होने वाले कर्मियों की सेवा शर्त, जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि पहले 3 वर्ष के लिए काम दिया जाएगा, उसके बाद आपका संतोषजनक काम पाया गया तो उस पर फिर विचार किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा। लिखा है प्रखंड स्तरीय संविदा कर्मी का पदस्थापन जिले के किसी प्रखंड कार्यालय में किया जा सकता है, यानी एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में आपको किया जा सकता है। संविदा अवधि पर नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर मानदेय 5% वार्षिक वृद्धि की जाएगी। आवेदक को देय एक मुश्त वेतन के अंतर्गत यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी, यानी अलग से नहीं दिया जाएगा इसके लिए पैसा। लिखा है आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा। कर्मी का मात्र सरकारी कार्यों से देश के अंदर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अंतर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिर्फ आकस्मिक अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा। लिखा है नियुक्ति कर्मियों को जिला द्वारा तैयार किए गए अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में उपायुक्त रांची का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। तो जो भी आवेदन करना चाहते हैं प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर, और जो एलिजिबल हैं, जिनको टाइपिंग आती है, कंप्यूटर का ज्ञान है, DCA की डिग्री है या कॉमर्स किए हुए हैं, तो आप 14 फरवरी से 9 मार्च तक आवेदन कर पाएंगे। अच्छा पद है जिसमें प्रखंड समन्वयक और लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, जो जिला स्तर पर है और प्रखंड स्तर पर भी है। तो आप जिस स्तर पर आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छी सैलरी भी है। के अंतर्गत झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था की ओर से न्यू वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया है। यह विभिन्न पदों के लिए है। तो चलिए जानते हैं किन पदों के लिए है और क्या योग्यता है, कितने पद हैं, क्या उम्र सीमा है और कितनी सैलरी दी जाएगी। तो पहला पद है कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए। इसमें एक सीट है जो अनुसूचित जनजाति के लिए है। उम्र 35 से 45 वर्ष है। मासिक वेतन इसमें 34,755 रुपया दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सक, विधि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री एवं कंप्यूटर में प्रवीणता, यानी कंप्यूटर में आपका नॉलेज होना चाहिए। साथ में कार्य अनुभव की बात करें तो महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण के क्षेत्र में अधिमानता, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए। इसके लिए एक सीट है। इसमें उम्र 35 से 45 वर्ष है। सैलरी 34,755 रुपया दिया जाएगा। इसमें भी शैक्षणिक योग्यता सेम है और कार्य अनुभव भी 2 साल का मांगा है। तीसरा है कार्यक्रम अधिकारी ट्रेनिंग पोस्ट कोड SCPS 5 के लिए,
वो 4 के लिए था। इसमें भी सेम सैलरी है, सेम एज लिमिट है और सेम क्वालिफिकेशन है और 2 साल का अनुभव है। चौथा है लेखा पदाधिकारी, जो पोस्ट कोड आपका है SCPS 7 के लिए। इसमें एक पोस्ट है जो अनारक्षित के लिए है और 40 से 45 उम्र सीमा है। सेवानिवृत्त पदाधिकारी के मामले में 65 वर्ष तक है। सैलरी इसमें 23,170 रुपया दिया जाएगा। इसमें वाणिज्य लेखा में स्नातक और कंप्यूटर में दक्षता यानी टैली का ज्ञान होना चाहिए। नई नियुक्ति के मामले में सरकारी संस्थान लोक उपक्रम मान्यता प्राप्त संस्थान में 5 वर्ष का लेखा कार्य अनुभव होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। 5वां है लेखापाल पोस्ट कोड 8 के लिए, जिसमें भी 18,536 रुपया सैलरी दिया जाएगा। एज लिमिट 30 से 45 साल है। इसमें भी वाणिज्य में स्नातक, कंप्यूटर में दक्षता, टैली का ज्ञान और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MCOM या MCA अतिरिक्त योग्यता होनी चाहिए। साथ में 3 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। यह है लेखा सहायक पोस्ट कोड 10 के लिए, जिसमें उम्र सीमा 21 से 35 वर्ष है। 13,240 रुपया सैलरी दिया जाएगा। इसमें आप वाणिज्य में स्नातक, कंप्यूटर दक्षता, हिंदी तथा अंग्रेजी टंकन यानी टाइपिंग आपका होना चाहिए। हिंदी पर वर्ड आपका होना चाहिए 30 पर मिनट में और इंग्लिश आपका 35 होना चाहिए। MCA या MCOM की डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में 1 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। 7वां है कार्यक्रम प्रबंधक के लिए, जिसके लिए 1 सीट है। इसमें 35 से 45 वर्ष उम्र सीमा है और 46,340 रुपया सैलरी दिया जाएगा। इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, समाज शास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोअधिकार, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सक, विधि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर यानी PG की डिग्री और कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है और 3 साल का अनुभव भी होना अनिवार्य है। 8वां कार्यक्रम सहायक के लिए, इसमें सैलरी 13,240 रुपया दिया जाएगा और आपकी ग्रेजुएशन में आपकी या इंटर में आपकी जो होना चाहिए डिग्री होनी चाहिए आपकी। साथ में आपकी कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए आपको और 1 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 1/8/2025 के अनुसार से उसकी गणना की गई है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 साल का छूट दिया गया है। आवेदन हेतु दिशा निर्देश दिया गया है, जिन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। लिखा है कि सभी पदों हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में आपको ऑनलाइन करना है, जो कि अंडरलाइन दिया गया है। इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन करने की प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/2/2025 है। अंतिम तिथि के बाद अगर आप आवेदन करते हैं तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, आपके फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन देना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के विरोधाभास या संशय की स्थिति में सचिव, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का निर्णय सर्वमान्य होगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप दिया है वेबसाइट, उस पर जाकर पूरे नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी एलिजिबल हैं, जिनका अनुभव है, बाल विकास में पहले काम कर चुके हैं, वो बिल्कुल आवेदन करें। अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, एज लिमिट भी ठीक है, लेकिन इसमें आपका कार्य अनुभव ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जिनका अनुभव रहेगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।